की सुन लो वाणी, शांति दूत 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 की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। जो श्री राधा कृष्ण के प्रेम में हमेशा विचरित रहती हैं, खोई हुई रहती हैं, जो कृष्ण श्री राधा जी के प्रेम में हमेशा अपने आप को भुलाए रहते हैं, ऐसे युगल सरकार हम सब की रक्षा करें। जो श्री राधा के हृदय में कृष्ण हमेशा चित्त में वास करते हैं और कृष्ण के चित्त में जो सर्वेश्वरी श्री राधा वास करती हैं, ऐसे युगल सरकार हम सब की रक्षा करें। नीलांबर धरा राधा, सर्वेश्वरी श्री राधा नील वस्त्र धारण किए हुए हैं, श्री कृष्ण पीली पीतांबर धारण किए हुए हैं, ऐसे प्रिया प्रीतम हम सबकी रक्षा करें। ऐसा युगलाष्टक का बहुत सुंदर भाव है जो अभी आपने श्रवण किया, उच्चारण किया। आइए भगवान श्री कृष्ण के इस अद्भुत ग्रंथ को, जिसमें वैसे तो 24 अवतारों का ही वर्णन किया गया और विशेष तौर पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन इस भागवत ग्रंथ में की गई है। हम सबका सौभाग्य है जो बाहर से आए हैं कि हम यहाँ पर सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में विराजमान होकर भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं। राम की भूमि पर श्याम सुंदर की कथा सुना रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। ये वो दुर्लभ क्षण होते हैं बंधु, जो जीवन में हमेशा और बार बार तो नहीं आते, कभी कभार आते हैं। जब भगवान बहुत बड़ी कृपा कर दे तब ये दुर्लभ क्षण हम लोगों के जीवन में संतों की सानिध्य प्राप्त हो जाए, उनका सामीप्य प्राप्त हो जाए, उनकी प्रसादी प्राप्त हो जाए, धाम का वास मिल जाए, हरि की कथा का श्रवण मिल जाए, चित्त परमात्मा के चरणों में लग जाए। ऐसी दुर्लभ स्थिति बहुत आसान नहीं, बहुत मुश्किल है बंधु, बहुत मुश्किल है। कल आपने भागवत का महात्म श्रवण किया, आप श्रवण करें। कल हमने एक ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र कहा, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। उस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा, उस ईश्वर को जानने की जिज्ञासा जब तक आपके मन में न हो तब तक संसार तो व्यर्थ है ही, जीवन भी व्यर्थ है। क्योंकि बिना कुछ जाने, बिना कुछ पहचाने आप सिर्फ अपने जीवन को व्यतीत करते रहें। और कई लोगों को तो आप कहते हुए सुनते हैं, क्या कर रहे हो? बोले काट रहे हैं दिनों को। आप लोग सुनते हैं ना कई बार, कईयों से पूछो आप क्या हो रहा है? भैया बोले मार रहे हैं दिनन में ढक्का। हमारे ब्रज में तो दिनन में ढक्का मार रहा है। सच्चाई क्या है? सत्य क्या है? ये ढक्का वही मार रहे हैं, दिन वही काट रहे हैं जिन्हें सत्य को जानने की इच्छा ही नहीं है, जो जानना ही नहीं चाहते। इंग्लिश में कहते हैं अनविलिंग टू लर्न। तुम कुछ नहीं जानते हो वो गलत नहीं है, लेकिन तुमको जानना ही नहीं चाहते ये गलत है। अनविलिंग टू लर्न इज बैड थिंग। तुम जानो ही नहीं, कोशिश ही न करो। और मानव जीवन इसलिए नहीं मिला हमको कि औरों की तरह खाएं पिएं और सो जाएं। हाँ, वो भी जरूरी है, बिना खाए तो जीवन व्यतीत नहीं होगा, लेकिन वो उद्देश्य नहीं है, वो लक्ष्य नहीं है, वो मकसद नहीं है, वही सिर्फ नहीं है, वही सिर्फ नहीं है। ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। उस ब्रह्म, वो प्रश्न है, जानने की कोशिश। और दूसरा जो सूत्र है जन्माद्यस्य यतः, जहां से भागवत प्रारंभ हुई। ब्रह्म सूत्र के दूसरे सूत्र से श्रीमद् भागवत प्रारंभ हुई।
ब्रह्मसूत्र का जो दूसरा सूत्र है जन्मादस्य यतः, तो वहीं से जन्मादस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेषु विज्ञ सुराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरय तेजो वार मृदाम यथा विनमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जन्मादस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। तो इसमें कहा गया कि उस परम सत्य का ध्यान करो, सत्यम परम धीमहि। अब इसमें यह नहीं कहा गया कि कृष्ण का ध्यान करो या राम जी का ध्यान करो या हनुमान जी का या शिव जी का या देवी का या किसी देवता का, नहीं कहा गया। इसमें कहा गया सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का ध्यान करो। अब परम सत्य कौन है? परम सत्य हैं कौन, जानने की कोशिश करें। इस भागवत ग्रंथ में बार 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 बार, अगर पहली बात तो तीनों बार, आदि मध्य और अंत। प्रथम में सत्यम परम धीमहि, मध्य में वहां पर भी जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है तो सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, और अंत में जब भागवत संपन्न होती है तब भी कहते हैं सत्यम परम धीमहि। इसका अभिप्राय क्या है? भागवत ग्रंथ जो है वो जितना भी विश्व का सत्य है उसका भी सार है। अर्थात दूसरा आप ये कह सकते हैं इस भागवत में सत्य के सिवा कुछ है ही नहीं, सब कुछ। अब 3 बार, एक बार कह दो मैं सच कह रहा हूं तो लोग कह देंगे यार हो रहा है, फेंक रहा हो। दूसरी बार कहो नहीं नहीं मैं सत्य कह रहा हूं, फिर भी लोग थोड़ा सा डाउट कर सकते हैं आपके ऊपर। लेकिन जब 3 बार कह दे तो मैं सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं, सत्य कह रहा हूं। हमारे ब्रज में तो कहें तिरबच्चा भर दिए, मतलब 3 बार वचन दे दिए, और 3 बार जो वचन दे दिए वो मिथ्या नहीं है फिर। तो भागवत के प्रारंभ में, भागवत के मध्य में, भागवत के अंत में सत्य सत्य सत्य, अंत तो गत्वा सत्यम परम धीमहि कहा गया अंत में। राधे राधे बोलना पड़ेगा, ऐसे बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। और जोर से बोलिए। और इसका जो सत्यम परम धीमहि का अगर हम लोग दूसरा भाव निकालें तो बड़ा सुंदर है। जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है कारागार में, तो वह 9 बार सत्य सत्य कहकर भगवान को संबोधित देवताओं ने प्रार्थना की, स्तुति की। 9 बार, 3 बार नहीं, 3 का डबल करो 6, उससे भी फिर 3 बार लगाओ 9 का अंक है जो कभी खंडित नहीं होता। इसलिए 9 बार सत्य सत्य कहकर भगवान श्री कृष्ण को देवता संबोधित करते हैं, प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं। सत्यम सच्चिदानंद स्वरूपम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्याये। सच्चिदानंद सर्वेश्वर श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का हमेशा अहर्निश चिंतन करिए, उनको प्रणाम करिए, उनको नमन करिए, उनको ध्याइए, अथवा अपने अपने आराध्य को ही परम सत्य स्वरूप समझकर उनका स्मरण करना चाहिए। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं, जोर से बोलना पड़ेगा। हल्का सा एक और दूसरे श्लोक का हम वर्णन करना चाहते हैं और उसको हल्के से रूप में आपको समझा दें, क्योंकि कथा सुनने का अधिकारी कौन है ये हमको पता चलना चाहिए। कथा सुनने का अधिकारी धर्म प्रोजित के त्रिबोध परमो निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सराणाम सताम, मत्सरता जिसमें ना हो। मच्छर जानते हो? देखा है मच्छर कैसा होता है? कई बार तो दिखता भी नहीं है, लेकिन काट लेता है तो पता चलता है कि हाँ मच्छर है। एक होता है मच्छर और एक होता है मत्सर।
मच्छर बॉडी के बाहर काटता है और मच्छर बॉडी के अंदर काटता है। बॉडी के मतलब तन के अंदर कैसे है? ईर्ष्या, द्वेष, जलन, किसी की निंदा करना अथवा सुनना, ये मत्सरता है। और आप देखेंगे, मुझे कहने में दुख भी होता है कभी कभी, जितना व्यक्ति बड़ा होता है उसके अंदर उतनी मत्सरता ज्यादा होती है। जितना व्यक्ति बड़ा होगा ना उतनी मत्सरता ज्यादा रहेगी। देवियों में तो बिल्कुल भी नहीं होती है मत्सरता। बस दूसरी देवी की उसकी सुंदरता देखी बड़ी प्रशंसा करती है, बड़ी सुंदर है। एक बार कहेंगे यहां बड़ी सुंदर है, फिर उसकी बात सुनिए उनकी पूरी कमेंट्री, 1000 अवगुण बता देंगे। देखो मैचिंग का पर्स नहीं लाई है, कैसी लग रही है, बंदरिया सी लग रही है। जो यहां बैठी हैं वो ऐसा नहीं करती हैं, वो तो सब पहुंची हुई हैं, देवी हैं आप लोग। जो नहीं आई हैं वो बहुत दूसरे में कमी निकालती हैं। अच्छा एक बात बताओ, देवियों की बुराई देवी ज्यादा करती हैं कि देवता? दिल पे हाथ रख के सही जवाब देना। और देवताओं की भी बुराई देवी ज्यादा करती हैं कि देवता? जो यहां बैठी मैं उनसे बिल्कुल नहीं कह रहा, आप सब तो महाराज चकाचक, राधे राधे। निर्मत्सराणाम सताम, बड़े बड़े ज्ञानियों को भी डसती रहती है मत्सरता। कोई कह दे महाराज वो बाबा जी बहुत भजन करते हैं, जब अंदर से जलन लग जाती है कि उसी का नाम क्यों नहीं, हमारा नाम क्यों नहीं। वो महाराज बड़े तप करते हैं, फिर प्रॉब्लम हो जाती है, मैं क्यों नहीं। मुझसे आगे कोई, चाहे वो कथावाचक हो, हम जैसे लोगों को कह दो महाराज हम में देखो आप महाराज उनकी कथा बड़ी अच्छी है, जट दूसरे कथावाचक महोदय क्या बात करते हैं आप, अच्छा हाँ देख लेना। रामायण की एक चौपाई बहुत प्रसिद्ध है, पर उपदेश कुशल बहुत है। दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान है। जे आचरण ते नर न घने, जो खुद अपने ऊपर उतार ले, ऐसे लोग ज्यादा नहीं हैं। आप अयोध्या धाम में बैठे हैं तो इस मत्सरता को मार के जाइए। जैसे रात को आपको मच्छर खाए होंगे ना, आपने कई मच्छर मार दिए होंगे रात को, नहीं मारे? कई मार के बैठे उन मच्छरों को, बेचारों की जिंदगी खत्म कर दिया आपने। अयोध्या धाम में 2-4 दिन और रहते तो कल्याण हो जाता, उनको रहने नहीं दिया, मार दिया। तो जैसे मच्छर को मार दिया है वैसे मत्सरता को भी मार दीजिए, आप भागवत के सच्चे श्रोता बन जाएंगे मेरे भाई भाई, सच्चे श्रोता। एक तत्व को जानने की कोशिश कीजिए, एक रहस्य को जानने की कोशिश कीजिए। भागवत तो हम प्रारंभ कर ही रहे हैं। मानव जीवन जब मिल गया है तो मानव जीवन में इसको समझने की कोशिश कीजिए। कई लोगों के मुंह से आपने सुना होगा ब्रह्म निराकार है, कोई कहते हैं परमात्मा तो है, पर कोई परमात्मा के रूप में उनको बसता है, कोई भगवान के रूप में उनको बसता है, कोई भगवान को अनेक ब्रह्म, जो लोग ब्रह्म को मानने वाले ज्ञानी लोग हैं वो कहते नहीं ब्रह्म निराकार है। जो वैरागी लोग हैं वो कहते परमात्मा है, आत्मा के रूप में है, वो है तो सही पर वो निर्गुण है। निर्गुण भी हो तो एक गुण भी हो, गुणवान भी हो तो उसमें एक विशेषता है, वो दिखता नहीं है। और जो तीसरे श्रेणी के लोग हैं भगवान को मानने वाले भक्त, वो कहते हैं वो है भी और वो दिखता भी है। कैसे? परमात्मा वो निर्गुण, जब तक निर्गुण रहता है वो किसी को दिखाई नहीं पड़ता। जब वो परमात्मा आता है तो आत्म रूप में सब में समा जाता है, तो घटघटवासी हो जाता है।
और जब वो भगवान बनता है तो उसकी लीला भी दिखने को मिलती हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कैसा है। जनत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च पद हेतुकम। एक थोड़ा सा अर्थ इसका हम करेंगे। लाइट, बिजली, ऐसा तो नहीं कि बिजली कभी नहीं थी, ऐसा तो नहीं कि बिजली कभी नहीं थी, बिजली तो हमेशा से थी पर दिखाई नहीं पड़ती थी। लाइट तो हमेशा से थी पर दिखाई नहीं पड़ती थी, और जब दिखाई नहीं पड़ती थी तो लोगों ने कह दिया कि बिजली नाम की कोई चीज ही नहीं है, बिजली का, लाइट का कोई अस्तित्व ही नहीं है। पर कुछ लोग, ज्ञानी लोग आए, जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, ऐसे वैज्ञानिक लोग आए, उन्होंने लाइट का शोधन किया, संशोधन किया और पानी में से लाइट को निकाला, और उस पानी में से लाइट को निकाल के तारों में पहुंचा दिया। अब वो लाइट तो हो गई लेकिन तारों में है, अभी दिख नहीं रही। अब अनुभव होगी, कैसे होगी अनुभव? लाइट अगर तार में हो और आप तार का स्पर्श कर लें तो अनुभव होगा कि नहीं? जवाब दीजिए। कितना सुंदर प्रसंग हम आपको बता रहे हैं। लाइट तारों में हो लेकिन दिख तो नहीं रही, अब उसका स्पर्श करेंगे तो पता चलेगा कि उसमें कुछ है। जब उसका स्पर्श करेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ उसमें कुछ है। लेकिन वही लाइट जब बल्ब में, पंखा में, कूलरों में, इन रूपों में आ जाती है, तब हम सिर्फ महसूस ही नहीं करते, तब हम उसे देख भी लेते हैं। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास। इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री के अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।